आज हम श्रीमद् भागवत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये अंश भगवान के अलग अलग अवतारों और उनकी लीलाओं से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई भगवान अवतार लेते ही क्यों हैं? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि वजह सिर्फ वो दुष्टों का नाश करना ही नहीं है, अच्छा। उससे भी बढ़कर है। जी हाँ। असल में भक्तों पर कृपा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। इसके लिए वो कई तरह के रूप धारण करते हैं। समझ गया। और इन्हीं अंशों में सृष्टि की शुरुआत का भी कुछ जिक्र है, जैसे ये दुनिया बनी कैसे? हाँ, बिल्कुल है। बताते हैं कि आदि पुरुष नारायण से ही पंच महाभूत निकले, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओके। और फिर बड़ी रोचक बात है कि वो खुद ही अपनी योग माया से, मतलब अपनी एक दिव्य शक्ति से इन तत्वों से बने शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें पुरुष कहा गया है, क्योंकि वो हर पुरी मतलब शरीर में रहते हैं। बिल्कुल सही। Correct. और यहीं से वो विराट पुरुष की अवधारणा आती है, जिसके अंदर ही ये सारे 14 लोक समाये हुए माने जाते हैं। अद्भुत। और भगवान के गुणों के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, कहा है कि उनके गुण अनंत हैं, मतलब कोई उन्हें पूरी तरह से गिन ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। अनंत गुण। चलिए फिर कुछ प्रमुख अवतारों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी चर्चा इन अंशों में है। जी जरूर। सबसे पहले नर नारायण ऋषियों का जिक्र आता है, बड़े शांत तपस्वी रूप में। हाँ, और उनकी तपस्या भंग करने कौन आया था? कामदेव। जी, कामदेव अपनी पूरी टीम के साथ, अप्सराएं, वसंत ऋतु, धीमी सुगंधित हवा सब लेकर, पर वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है ना? हाँ बिल्कुल। नर नारायण ने सिर्फ उनका घमंड ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी शक्ति से, क्या कहते हैं, योग माया से उर्वशी जैसी कई और सुंदर अप्सराएं प्रकट कर दी। कामदेव तो हैरान रह गए होंगे। हाँ, मतलब ये सिर्फ तपस्या की शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मसंयम की जीत थी, अहंकार पर। सही कहा। कर्मकांड या तपस्या का अहंकार नहीं, बल्कि अंदर का संयम। अच्छा, इसके बाद तो कई और अवतारों की बात आती है, कुछ ऐसे जिन्होंने सृष्टि को बचाया। हाँ, जैसे हयग्रीव अवतार, उन्होंने मधु कैटभ राक्षसों से वेदों को वापस पाया था। और मत्स्य अवतार प्रलय के समय। जी, मत्स्य अवतार ने मनु और सप्तर्षियों की रक्षा की, नाव को खींचकर, मतलब ज्ञान और मानवता को बचाया एक तरह से। फिर वराह अवतार भी हैं, जिन्होंने पृथ्वी को बचाया था। हाँ, जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो वराह रूप धरकर भगवान ने उसे बाहर निकाला। और भक्त प्रहलाद के लिए कौन सा अवतार हुआ? वो थे नृसिंह अवतार। खंबा फाड़ कर निकले और हिरण्यकशिपु का वध किया, भक्त की रक्षा के लिए। और गजेंद्र मोक्ष की कथा? वो भी है इसमें, हाथी को मगरमच्छ से छुड़ाने वाली। जी हाँ, उसका भी उल्लेख मिलता है। भगवान कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, ये दिखाती है वो कथा। फिर आते हैं वामन अवतार, राजा बलि और 3 पग भूमि वाली कहानी। हाँ, जिन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगकर बलि का अभिमान दूर किया और तीनों लोगों को नाप लिया। और परशुराम अवतार, उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करना। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, ऐसा वर्णन है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार, रावण वध। जी। धर्म की स्थापना और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। और कृष्ण और बलराम, उनका अवतार धरती का भार कम करने के लिए हुआ, यदुवंश में जन्मे और अनेक लीलाएं की। इन सब के अलावा क्या बुद्ध अवतार का भी जिक्र है इन अंशों में? हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाला बिंदु है। भागवत पुराण में बुद्ध अवतार का वर्णन है, पर उनका उद्देश्य कुछ अलग बताया गया है। क्या उद्देश्य बताया है? कहा गया है कि वो उन असुरों या दैत्यों को मोहित करने के लिए आए थे जो देवताओं से ईर्ष्या रखते थे, उन्हें वैदिक कर्मकांड से दूर करने के लिए। ये भागवत की अपनी व्याख्या है जो थोड़ी अलग है। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। और भविष्य के लिए कल्कि अवतार? हाँ, अंत में कल्कि अवतार का भी संकेत है, जो कलयुग के अंत में आएंगे और अधर्म का पूरी तरह नाश करेंगे। तो मतलब इन अंशों को देखें तो भगवान के अवतारों के कितने अलग अलग रूप और कितने अलग अलग उद्देश्य सामने आते हैं। बिल्कुल, सार यही निकलता है कि भगवान के अवतार सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं होते। उनका काम बहुत व्यापक है, भक्तों की रक्षा करना, धर्म को फिर से स्थापित करना, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। हाँ, और अपनी लीलाओं से ज्ञान देना, आनंद देना। हर अवतार अपने आप में एक गहरा पाठ लिए हुए है।
तो ये थी श्रीमद् भागवत के इन खास अंशों से भगवान के विविध अवतारों पर एक छोटी सी चर्चा। जी। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा भी हमने बात की, इन स्रोतों में बुद्ध अवतार का उद्देश्य देवताओं से ईर्ष्या करने वालों को मोहित करना बताया गया है। इस विशेष व्याख्या पर और क्या सोचा जा सकता है? इसके क्या मायने हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।